नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसाथी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रेय जी। सर, आज कांग्रेस को 138 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, ठीक आज से 138 साल पहले जिस देश के कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक पार्टी का गठन किया था, देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों की गुलामी से दंश जो झेल रही थी देश की जनता, उनको उससे मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया और देश में लोकतंत्र लाने के लिए उसमें कामयाबी मिली। हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दी, बलिदान दिया, लेकिन देश को आज़ाद कराकर माने, देश की जनता को जो है स्वतंत्रता दिला के माने। और इन 70 वर्षों में उस चीज़ को कांग्रेस पार्टी समेत तमाम अन्य दलों ने और मजबूत किया। जो हमारा संविधान जो हमें अधिकार देता है, उसको मजबूती से पालन करने का काम पिछली सरकारों ने किया। लेकिन अब हालात क्या हो रहे हैं? अब हालात उससे उलट होते जा रहे हैं। ये वही जो अंग्रेजों की नीति थी, डिवाइड एंड रूल की, उसी नीति को लेकर के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी देश में काम कर रही है। देश को डिवाइड करने का, समाज को बांटने का, फूट डालने का और शासन करने का काम ये कर रहे हैं। लोगों को जो बोलने की आज़ादी दी जाती थी, उस आज़ादी के ऊपर फिर से अंकुश लगाने का ये काम कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जो जनता के नुमाइंदे होते हैं सांसद, वो सांसद अपनी जनता की आवाज़, लोकतंत्र के मंदिर संसद में जब उठाते हैं तो उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। जब सांसदों को बोलने का अधिकार नहीं रहा तो जनता का क्या हाल होगा? जब उनको उठा के बाहर पटक दिया जाता है तो आम जनता का क्या हालत होगा? तो ये देश का माहौल कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। इस तरह का देश हम नहीं बनने देंगे। और वापस अब ये 2024 के चुनाव में मुश्किल से 6 महीने बचे हैं, उसके बाद जनता को फिर वही खुशहाली वाला माहौल, देश को स्वतंत्रता वाला माहौल दिया जाएगा। सर, जैसे भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक पूरा हुआ कांग्रेस ने किया, और वहीं अभी दूसरा यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा। तो सर, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये पॉलिटिकल को देख के किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव आ रहे हैं और चुनाव को लेकर के जनता के बीच में जाना हर राजनीतिक दल का धर्म है। खासतौर से कांग्रेस पार्टी एक जब मजबूत हम विपक्ष की भूमिका में हैं तो हमारा धर्म है। और हमारे नेता राहुल जी ने इसी कड़ी में कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। एक आम नागरिक से मिले, गरीब से गरीब व्यक्ति से मिले, बड़े से बड़े व्यक्ति से मिले, उनकी बात सुनी और अपनी बात कही। उसी कड़ी में मणिपुर से लेकर के और मुंबई तक की ये यात्रा 6200 किलोमीटर की यात्रा, वो अगली यात्रा वो न्याय यात्रा होगी। अभी जोड़ने का काम किया था, अब जोड़ने के साथ साथ न्याय दिलाने का भी काम आने वाले चुनाव में किया जाएगा और जनता को जागरूक करने के लिए राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित तौर पे चुनाव में इसका असर आएगा। सर, कल बीजेपी ने प्रदर्शन किया था नकली दवाई बेचने के उस पे केजरीवाल सरकार के खिलाफ, और केजरीवाल कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस गठबंधन में भी शामिल है। तो क्या सर आप कांग्रेस बीजेपी को समर्थन करेगी? नहीं, बीजेपी का समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी को क्यों समर्थन करेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी की हर गलत नीति के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस पार्टी का शुरू से जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। उस भ्रष्टाचार में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, हमारा कभी किसी के साथ भ्रष्टाचार को लेकर के समर्थन नहीं रहा। हाँ, हमने नुकसान जरूर झेला है कांग्रेस के प्रति। भ्रष्टाचार को लेकर के जो बीजेपी और उनके अन्य दलों ने जो झूठे आरोप लगा करके बदनाम करने का काम किया और सत्ता हासिल की, देश की जनता देख चुकी है। अब इनको बाहर करने का समय आ गया। और जो भी इस कांड में लिप्त है, जो ये दवाइयों वाला, जो अस्पतालों में नकली दवाई सप्लाई करने का काम है, बहुत ही जघन्य काम है, लोगों की जान से जुड़ा हुआ विषय है। ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी सरकार के अस्पताल हों, चाहे किसी भी दल से जुड़े हुए लोग हों उसमें, चाहे किसी भी उससे कंपनी के लोग हों, बड़ी हो या छोटी हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रेय जी। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसाथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।